अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महरीन फ्लेवर्स लैब। दिस इज़ मी महरीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल और चिकन से भरे हुए करेले, जिसके लिए मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं और कुछ इंग्रेडिएंट, जिसमें मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं और दाल मिर्च, सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और ज़्यादा सारा सूखा धनिया और नमक। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, जिसमें 2-3 सब्ज़ मिर्च डाल दी और कुछ टमाटर, प्याज और यहाँ पे सब्ज़ मिर्च को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। यहाँ पे जो करेले हैं इनको मैंने 2 घंटे पहले छील कर इसका अंदर से जो इसके बीज थे वो निकाल के उसको नमक लगा के रेस्ट पे रखा, फिर उसको धो कर निचोड़ लिया। ये मैंने दाल है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था 90%, आप देख सकते हैं, वरना ये अच्छे से ये टूट जानी थी। और यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और हाफ़ के जी मैंने दाल ली है और मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे, जिसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, जिसके अंदर मैंने क्योंकि फिलिंग रेडी करने के लिए हम उसके अंदर प्याज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जब प्याज थोड़े से मेरे पास थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं और बाकी जो प्याज है मैंने उसको ग्रेवी के लिए रखा है। अभी के लिए हम इसकी फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, उसको प्याज को हल्का सा कच्चा करेंगे, कच्चापन इसका दूर करके, तो ताकि हम इसकी फिलिंग अच्छे से रेडी कर सकें, इसमें प्याज का कच्चा कच्चा जायका ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्याज को हल्का सा पिंकिश होने पे मैंने इसके अंदर जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था उसमें मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चों को कूटा हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया और इसको साथ साथ हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे ताकि इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं 2 बड़े बड़े टमाटर लिए थे और ताकि उसकी फिलिंग के अंदर थोड़ा सा खट्टा खट्टा जायका आएगा ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी 2 बड़े साइज़ के लिए तो उसको मैंने डाल दिया। और यहाँ पे जो मेरे पास स्पाइसेस थे मैंने जो आपको पहले ही बताए थे वो हम इसके अंदर ऐड ऐसे ही कर देंगे। आप चाहें तो बाद में चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हमने ज़रूरी होता है कि हमने प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर करना होता है, टमाटर को भी सॉफ्ट करना होता है। और यहाँ पे मेरे पास जो दाल और चिकन पड़ा था उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। दाल को मैंने बॉयल किया हुआ था, चिकन को मैंने बस वैसे ही कीमा कर लिया था, तो आप चाहें तो चिकन को भी बॉयल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे फ्राई किया था ताकि इसका अच्छे से जायका आए। देखें कितना अच्छा और ज़बरदस्त इसकी फिलिंग रेडी हो रही है। आपने ना ऑयल का इसमें कम ही इस्तेमाल करना है, तो इसमें हल्का हल्का आपने ना पानी छोड़ देना है ताकि जो है ना करेले की फिलिंग जूसी और अच्छी से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे जल्दी में मैं यहाँ पे ना क्लिप लेना भूल गई थी, मैंने ना इधर इस मसाले को ना शानक में डाल के ना अच्छे से इसको ठंडा कर लिया था ताकि ना जल्दी से मैं फिल कर लूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कब था। तो मैंने यहाँ पे करेले बनने स्टार्ट कर दिए थे और यहाँ पे मेरी बहन इसको ना धागे के साथ इसको बांध रही थी ताकि ये खुले ना। फिर इसके अंदर डाला है मैंने ऑयल और इसको हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा सारा डाल सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसकी हम ग्रेवी बनाने लीजिए, जिसके अंदर मैंने ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल के अंदर जो मेरे पास बाकी प्याज पड़ा था उसको डाला और मेरे पास जो कुछ टमाटर थे वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिए ताकि ऐसे ही सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ये देखें टमाटर सारा सॉफ्ट हो गया, तो इसके अंदर मेरे पास जो मटेरियल पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया था और वो जो करेले फ्राई हो गए थे उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। देखिए कितना ज़बरदस्त बन के ये रेडी हो गया। और आप चाहें अगर आपने ग्रेवी नहीं बनानी तो इसमें कोई इशू नहीं है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।